Affairs से बात की थी, उसमें हमने उसके रिफॉर्म प्रोसीजर्स के बारे में बात की, या यूएनओ की जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं उनके हवाले से हमने अलहदा बात की। तो आज हम अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मौजूद कराएंगे और आपको बताते चलें कि एक ही यूएनओ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट करती है, बल्कि देयर आर several other organizations which work all around the globe. So these organizations are also known as the international organizations. Today we will throw light on some of these, among which the most prominent role is being played by the IMF, International Monetary Fund. This IMF came into being of World War II. This is also an international organization which oversees the financial institutions all around the globe, and it also regulates the affairs at the global level or at the international level. It has 184 member countries, but they do not have the equal say in the world affairs. US alone has 17.4% of the voting share. However, the top 10 countries, like जिसमें हमारा ये जो बहुत सारी कंट्रीज आते हैं, वो अपना कंप्लीटली इसका जो शेयर है वो अपना शेयर इसमें निभाते हैं, जिसमें हमारा यूएस है, जिसमें हमारा जापान है, जर्मनी है, यूके है या कनाडा है, रशिया है, लाइकवाइज जो सऊदी अरबिया है, और इसी तरीके से जो कनाडा और चाइना भी है, ये सारी कंट्रीज जो है इनके पास 55% वोटिंग शेयर रहता है। ओनली यूएस हैज 17.4% ऑफ द वोटिंग शेयर। तो यहाँ पे ये बात आपको बताते चलें कि ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये थ्रू आउट द ग्लोब और इट वर्क्स और इट प्रमोट्स द फाइनेंशियल अफेयर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थ्रू आउट द ग्लोब. So this is also an international organization which works around the globe. Another international organization we have is this World Bank. This World Bank also was carved after the end of the Second World War. जब दुनिया में दूसरी जंग अजीम हुई तो उस जंग अजीम के ख़त्म होते ही इन चीज़ों की कमी को महसूस किया गया कि दुनिया के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो रहे जो दुनिया के अंदर जो पुअर कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं तो वो एट पार आ जाए उन डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरह जो डेवलप ऑलरेडी पहले से हो चुके हैं। तो इसकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज तक महदूद रहती हैं और इसका मेन एम है टू वर्क फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें हमारा एजुकेशन आ जाता है, जिसमें हमारा हेल्थ आ जाता है, जिसमें हमारा एग्रीकल्चर आ जाता है, जिसमें हमारा हॉर्टिकल्चर आ जाता है, जिसमें हमारी रूरल सर्विसेज आती हैं और जिसमें हमारा प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट आ जाता है, लाइकवाइज बिल्डिंग ऑफ रोड्स and urban regulations, and also the electricity. It works for the promotion of all these things in order to make more developments in those developing countries or underdeveloped countries, in order to boost them for the development. तो यहाँ पे ये बात भी आपको बताते चलें, ये जो वर्ल्ड बैंक है, it grants aids and loans to the member countries. Presently, this World Bank is having the membership. Those countries which are the members of the UNO are the members of this World Bank, but their biased interests
or the interests of those countries who are interlinked in terms of whether that was before the disintegration of the USSR or within the Cold War era. That was also linked on the ideas of the capitalism and on the basis of socialism. ये यहाँ पे हम आपको ये भी बात भी बताते चले, इसकी जो पॉलिसीज़ हैं, इसकी पॉलिसीज़ का असर कंप्लीटली पूरे दुनिया के अंदर रहता है. सो दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स रूट्स throughout the globe and is recognized as an international organization. Likewise, we are having another organization जिसे हम WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में एज द सक्सेसर ऑफ द गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ को रिप्लेस जिसने किया 1995 में. तो इसके मेंबर कंट्रीज की जो तादाद है दैट इज 150, और इसके जो डिसीजंस है दैट आर बीइंग टेकन यूनानिमसली. बट द मेजर इकोनॉमिक पावर्स लाइक US, European Union, Japan has its influence on this on the international fora, and these developing countries always complain for its non-transparent procedure. वो इस बारे में हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि इसका जो प्रोसीजर है मोड्स ऑपरेंडी जो है वो सही नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर बयास के साथ काम कर रही है. तो एक और एजेंसी जो हमारे पास है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट इज IAEA. दिस इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी विच केम इनटू बीइंग इन द ईयर 1957. तो अंडर जो उस वक्त US का प्रेसिडेंट था whose name was David Eisenhower. तो उसने जो उस वक्त कहा we are going to make the atom for peace, उसी प्रपोजल को आगे लेते हुए ये ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत वजूद में आई. और इसका काम ये है कि पूरे दुनिया के अंदर जो एटम जो न्यूक्लियर वेपन्स की जो रेस लगी हुई है उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे पीसफुल मीन्स के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसी के हवाले से ये एजेंसी वजूद में लाई गई. दिस इज एन NGO और दिस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स थ्रू आउट द ग्लोब, और पूरे ग्लोब को कवर कर लेती है. एक और एजेंसी एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एक ऐसी NGO जो थ्रू आउट ग्लोब ऑपरेट करती है दैट्स ह्यूमन राइट्स वॉच. दिस ह्यूमन राइट्स वॉच जो है इसका काम भी ये है कि पूरे दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और एब्यूज़ को देखें, ताकि दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स का रेस्पेक्ट बढ़े, ताकि दुनिया के अंदर जो लोग हैं उनको इंसानियत का दर्जा मिले. तो इसका काम यह है. ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो US के अंदर US से ऑपरेट कर रही है, लेकिन ये पूरे ग्लोब पे ऑपरेट कर रही है. और इसका काम यह रहता है कि पूरे ग्लोब में जहाँ कहीं पे भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन या एब्यूज़ होंगे उस तरफ मीडिया का अटेंशन डाइवर्ट करते हैं, और मीडिया के ज़रिए से ये उन लोगों को इंसाफ दिलाने में कामयाब होती हैं. इसके दायरा कार के अंदर जो बैन ऑन लैंड माइन्स हैं या जुवेनाइल जस्टिस जो हमारी है या जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, इसके लिए ये काम कर रही है. एक और ऑर्गेनाइजेशन जो एमनेस्टी इंटरनेशनल के नाम से जानी जाती है, दिस टू इज एन NGO और दिस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स थ्रू आउट द ग्लोब, विच वर्क्स जो पूरे वर्ल्ड को कवर कर लेती है. दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग फॉर द प्रोटेक्शन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स. ये भी प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है, और इसके लिए पूरी दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट देने के लिए, हर एक इंसान को बराबर का मुकाम देने के लिए, और जो ह्यूमन राइट्स हैं जो हमारे पास ह्यूमन राइट्स की जो फहरिस्त है उस फहरिस्त को इंसानों के लिए अमलाने के लिए अपना काम करती है. या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो 2006 से इन्फोर्स्ड है उसके अंदर अगर किसी मुल्क के अंदर कोई भी कमी देखी जाती है, कोई भी खामी देखी जाती है, उसकी तरफ ये नज़र रखी बनाती हैं. और साथ साथ जो इसके रिपोर्ट्स आ जाते हैं तो उन रिपोर्ट्स पे भी पूरा इंटरनेशनल फोरा काम करता है. और इनकी तरफ ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या ये जो NGOs हैं जिस दुनिया के जिस मुल्क में भी ये काम करते हैं तो इनके
ये जो अपनी गवर्नमेंट्स होती हैं, उस मुल्क की अपनी गवर्नमेंट्स होती हैं, वो इनसे ज़्यादा प्लीज नहीं होते हैं इसी वजह से, क्योंकि वो कहते हैं कि इनको बाहर से ऑपरेट किया जाता है और चूँकि इनको इनकी फंडिंग वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो पीपल आर नॉट प्लीज विद देयर फंक्शंस. This is all about this is all about this other international organizations which we discussed in today's video. Inshallah, by tomorrow we will see the India's role in the international at the global level or as working within the UNO. Thank you. Have a nice day.